बौद्ध, जैन, भगवत एवं शैव धर्म निम्न प्रश्न वर्तमान देश संस्कार प्रसार नाथ के प्रश्नों में एवं नाथ के संस्कार सभी संस्थाओं का प्रचलित है इसमें से महावीर स्वामी का जन्म 40 ग्राम में 40 में हुआ उनकी माता का नाम यशोदा था माता त्रेता ऋषि प्रधान क्षेत्र की बहन पिता राजपूत के बौद्ध धर्म की प्रवर्तक तथा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 50 क्षत्रिय कुल में हुआ जिनमें से सीता का नाम गोलियन वनराज की कथनों पर विचार कीजिए अंतिम मौर्य शासक आंध्र ने कन्नौज राजवंश की इनमें से कौन से सही है आंध्रवृत्तीय कहा गया है इन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी एक गुप्तकालीन व्यक्ति के तीन प्रश्नों का वर्णन नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण में आगमन को रोका
के साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक मजबूत साम्राज्य की जमीन राजधानी बना जीवन के कम चालुक्य शासक पुलिकेशिन दूर के उत्तर युद्ध पर अभिलेख को पूरा करा। 8 से 12 की सामाजिक स्थिति इन कथनों पर विचार कीजिए। शोल में पांड्य तथा शूल शासकों के शासन की तुलना में प्रारंभिक मध्यकालीन समय में सम्राट क्षेत्रों को भी विजित किया। इन कथनों में से कौन सा सही, दो निजी और दो चोल वंश की वास्तविक संस्थापक परंपराओं से प्रथम के 15 के राज्य को हरा करने दूरेपंथ उपाधि धारण किए। बेलूर के युद्ध में 15 सेना को हराया है। राजा राजा प्रथम ने फिर 15 जून को केरल को हराने के बाद ओडिशा को भी हराया है। उस समय की जनता का शासन हिंद पश्चिम श्रृंखला के उत्तरी भाग के साम्राज्य में मिलकर मंगलम दारम विजय के परिणाम के तीर राम पर राजू किया। गंधारम द्वितीय का एक व्यापारी पर जो अपने साथ मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत की शाम के दिन से भगत सिंह की कैसे हुई। चौगाने की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई। मुहम्मद गौरी द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद लौटे समय को इन क्षेत्रों पर अधिकार सौंपा गया है। में केवल सिपाहलाद की उपाधि धारण की। इसमें पीछे ढालने या अपने नाम से कुतुबा अडवाणी का प्रत्यय नहीं किया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नवीन डाली होती है। इसमें कराया है। इसी सरकारी जहाँ यह चौगान सूची समेत जोड़ी की दिल्ली पुनर्गठन हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा निरंतर का संग्रह सात इब्राहिम द्वारा लिखा गया भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली की प्रारंभिक एक और दो इब्राहिम एक आदमी था बीजापुर का शासक था। उसने फारसी के पठान को हिंदी राजभाषा बनाया। मुस्लिमों को विष्णु पद पर हिंदी प्रति संग्रह किताब के नोटों की रचना की है जिसमें मुस्लिम संतों इसी के समय पर प्रथम में निस्तारित एक राष्ट्रपरिता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। बदायूं के आगमकर्ता अमीर खुसरो थे। नीचे दिए गए वक्तव्यों जिनमें से एक को वचन एक तथा दूसरे को वाक्य है। लोग पालू नर को राजवंश पर द्रोही ग्रहण मोदी राज्य और अधिक पतन
से बच जाना चाहते थे, इसलिए तो वह प्यारों के संदर्भ में लिखित में कौन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। विजयनगर के संस्थापक हरिहर और हरिहर यमदूता के संगम वंश की नवीन डाली है। इस वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय पूर्णतः अयोध्या जीत था। साम्राज्य में चारों तरफ अराजकता व्याप्त थी। इस स्थिति में साम्राज्य के एक शक्तिशाली संबंध नरसिंह चालुक्य ने विरूपाक्ष की हत्या कर शासन संभाली। उसने साम्राज्य को पुनः संगठित करने हेतु सेना को मजबूत बनाया है। इसके लिए उसने अरब व्यापारियों को अदृश्य से अपने पिछोड़े में आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया। नरसा नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया है। नरसा नायक ने अपने हाथ में ले लिया। ये राजपुत्र के पुत्र वीर नरसिंह मुकुंद वंश के नवीन डाली है। मुस्लिम साम्राज्य निम्नलिखित में ये साम्राज्य अकबर ने 1585 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फर्रुखान को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। ए सही है लेकिन आर गलत है। 1582 ईस्वी वर्ष अकबर के लिए संकट में वर्ष था। इसी वर्ष काबुल का शासक मिर्जा हकीम जो अकबर का चौथेला भाई था, पूर्वी विद्रोहियों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करना चाहता। अकबर ने किसी की जमीन का वसूलने पर 9 अक्टूबर 1587 को एक विशाल सेना के साथ काबुल में प्रवेश किया तथा मिर्जाम हकीम पराजित हुआ। अंत में क्षमा याचना करके उसने छोड़ दिया। 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद मानसिक इस क्षेत्र को अधिकृत करने के लिए भेजा और आंशिक को ही वहां का गवर्नर नियुक्त किया। अकबर ने अफगानिस्तान को संबंध का एक पैतृक राज्य प्राप्त करना नहीं बल्कि मुस्लिम और उसके सहयोगियों को सर्वोत्तम दिखाना था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले मुस्लिम और इस्लाम खान इब्राहिम लोधी का सर्वोच्च वह ब्रिटिश राजकुमार का साझेदार था। मध्य एशिया के साम्राज्य विस्तार की असफलता के बाद बाबर ने भारत की तरफ रुख किया है। पंजाब के गवर्नर दौलता खान लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान तथा राजपूती शासक राणा सांगा ने व्यक्तिगत कारणों से बाबर और आमंत्रित किया है। अंत में बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर के अन्य युद्धों का क्रम इस प्रकार है। खानवा युद्ध मार्च 1527 बाबर ने राणा सांगा की जीत। राणा सांगा पराजित। सिरोही युद्ध जनवरी 1528 बाबर ने राजा के बीच से बाबर जीता है। आगरा युद्ध मई 1500 बाबर एवं बहमनी लोधी के बीच मुगल साम्राज्य का जहां उनके शासन का समय शुरू हुआ। एक युद्ध में भी अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। जहांदार खान के शासन का समय के पूर्व समाप्त होने के इस्लाम की इसकी अयोग्यता थी। इसके समय प्रशासन का कार्यभार अमीर नेता एवं जगीरदार खान के हाथों में था। उसने जलालुद्दीन को मालवा का सूबेदार तथा मिर्जा राजा की उपाधि दी एवं अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार तथा महाराणा का उपाधि प्रदान की। जज्बा को समाप्त कर दिया।
तथा मुगल अधिकारी द्वारा कर वसूलने की शर्तों पर मराठों को चौथा तथा सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया। लाल कुबर नामक वेश्या पर असत्य शाहजहां की फरुखियर ने सदैव बंधुत्व की मदद से हत्या करवा दिया। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया है? औरंगजेब तथा दारासिकोह। शाहजहां के पुत्र के बीच सत्ता को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है। इस युद्ध में शाहजहां के चारों पुत्र दारासिकोह, सुजाता, औरंगजेब मुरादा ने भाग लिया है। उत्तराधिकार के लिए हुए युद्धों का विवरण विवरण इस प्रकार है। बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 सुजाता एवं शाही सेना के बीच सुजाता पराजित। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 शाही सेना तथा औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना के बीच शाही सेना पराजित। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 दारासिकोह एवं औरंगजेब तथा मुराद की सेना के बीच दारासिकोह पराजित हुआ। खुजवा खुजवा का युद्ध अक्टूबर 1658 औरंगजेब ने शुजा को पराजित किया है। देवराय का युद्ध 13 मार्च 1659 औरंगजेब ने अंतिम रूप से दारासिकोह को हराया। मराठा वंश। मुगल शासक के पश्चात भारत में मराठों सर्वाधिक समर्थक देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने की थी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य का पेशवाओं के अधीन काफी तेजी से विकास हो रहा था। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव इत्यादि काफी युग पेशवा थे। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में मराठे ही एकमात्र सक्षम भारतीय शक्तियों के रूप में बचे थे। यह संकल्पना की मराठे ही सर्वप्रथम संयुक्त भारत देश के प्रणेता थे काफी विद्वानों द्वारा समर्थित है। तट से कटक तक भारतीय ध्वज फहराने की बात मराठों ने कही थी, अतः विकल्प ए सही है। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। ये सही नहीं है। अली मर्दान खां जो एक तुर्की शासक था, इल्तुतमिश के समय स्वतंत्रता शासन के रूप में बंगाल में व्यवहार करने लगा, लेकिन 2 वर्षों के उपरांत सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। उसके बंगाल में कोई राजस्व की नई पद्धति विकसित नहीं की थी। राजनीतिक सही ने लाहौर में जो उसकी प्रशासनिक राजधानी थी तोपखाना स्थापित किया। प्रश्न के अन्य विकल्प भी सही है। ए आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यक्ति किए। उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। ये सही है लेकिन आर गलत है। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य का प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यक्ति किए, क्योंकि जब उसने पिता अमरगीर द्वितीय की हत्या हुई उस समय वो बिहार में था। वहीं पर उसके स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। राजधानी से दूर रहने के कारण उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय
नहीं था, बल्कि दरबारी षड्यंत्र था। बरबारी दल अपने स्वार्थ के लिए किसी भी शासक की हत्या करवा देते थे। इससे चार प्रमुख दल थे: तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से निम्न स्थानों में से कहाँ लगवाया? सूरत में। प्रथम फ्रांसीसी कारखाना सूरत में 1668 में फ्रैंकफर्ट द्वारा प्रथम अंग्रेजी कारखाना सूरत 1613। प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम 1611। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में। प्रथम डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1900 पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। फ्रांसिस्को की अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति अपनाई। 1509 ईस्वी में उसने संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित किया। इससे हिंदी महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया है। अल्मीडा के बाद अल्बुकुर्क पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ। उसे भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसे भारत में पुर्तगाली बस्ती बसाने के उद्देश्य से यहाँ की स्त्रियों से विवाह करने की छूट दे दी है। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से इसने गोवा छीन लिया। सामाजिक सांस्कृतिक जागृति, निम्न जातियां, मजदूर संघ, किसान आंदोलन। भारत में उपनिवेशों काल में हिटलर आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों को मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिश प्रस्तुत करना। जे जे एच हिटलर की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय हिटलर आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य उद्योग एवं बागानों में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना था। इसके अतिरिक्त इसके समय में 1928 ईस्वी में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन किया गया है। इसी के समय 1921 ईस्वी में रॉयल लेबर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्यों के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। 1813 के चार्टर एक्ट में चाय एवं चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी की व्यापारिक शक्ति समाप्त कर दी गई है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की संपूर्ण व्यापारिक शक्तियां समाप्त कर दी गई है। अब से उसे केवल प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करना था। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड मैकले को एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टियां गठन किया है? इंडियन लिबरल फेडरेशन। 20 अगस्त 1917 को माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी हुई, जिसके आधार पर 1919 को भारत सरकार अधिनियम बना। इस रिपोर्ट का कुछ उत्तरदायित्ववादियों
ने स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। परिणाम स्वरूप सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में नेशनल लिबरल लीग की स्थापना की गई है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह कांग्रेस के अधीन कार्य करती रही। 1916 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ये गलत है, लेकिन आर सही है। भारत के क्रांतिकारी के प्रभाव को समाप्त करने तथा क्रांतिकारी षड्यंत्र के स्तर की पहचान करने के उद्देश्य से 1917 में सर सीडीन रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। इसके आधार पर 18 मार्च 1919 को क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम पास किया गया है, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया है। यह कानून भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद पास हो गया है। मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आजाद ने खिलाफत आंदोलन के दौरान विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इरबर्ट बिल का उद्देश्य था। जहाँ तक अदालतों की दंडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। भारत के लोकप्रिय वायसरायों में से एक लॉर्ड ग्रिफिन के समय में विधि आयोग के सदस्य पर पीसी इल्बर्ट द्वारा एक बिल पेश किया गया है। इसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस बिल द्वारा ब्रिटिश एवं कांग्रेस न्यायाधीश की शक्ति यूरोपीय लोगों की सुनवाई करने के परिप्रेक्ष्य में समान कर दी गई है। यूरोपीय लोगों के विरोध करने के कारण समानता पर आधारित इस बिल को वापस ले लिया गया और कुछ समय बाद लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा भी दे दिया। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन 1982 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत की संघ की स्थापना करना और उसके डोमिनियन पद प्रदान करना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने ब्रिटेन को भारत के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। इसी के तहत सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत पहुंचा। इसमें से निम्नलिखित प्रावधान था। युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण एवं प्रयत्न जिससे पूर्णतः उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो गया है। राष्ट्रमंडल से संबंधित रहने की पूर्ण स्वतंत्रता। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के चुनाव प्रतिनिधित्व एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नए संविधान निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर रहेगा। जो प्रांत इससे सहमत नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र रह सकते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों को अलग अलग कारणों से अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना विक्रम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगाल भाषा में की थी।
सही नहीं है। वंदे भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना विक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया है। यह प्रसिद्ध बंगाल उपन्यास अग्निमठ से लिया गया है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के सर्वप्रथम इसको गाया गया है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित बारदोली में 1926 ईस्वी में कपास मूल्यों में गिरावट आने के बावजूद सरकार ने बारदोली में राजस्व 22% बढ़ गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लोगों ने आंदोलन किया है। अगस्त 1928 ईस्वी में गांधी जी भी बारदोली पहुंचे हैं। आंदोलन की गति को देखकर सरकार ने एक न्यायाधीश की स्थापना की है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर राजस्व को अंत में 22% से घटाकर 6.03% कर दिया गया है। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 6 अगस्त 1946 ईस्वी को नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए अंतरिम किया गया है। अंत में 2 सितंबर 1946 को भारत सदस्य अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। इसमें जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। 1854 में वुड्स विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति की शिक्षा का लक्ष्य था। अंग्रेजी भाषा के मध्य का प्रयोग कर लोगों के साक्षरता को बढ़ावा देना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रथम चार्ल्स बूट ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है। इसे बोर्ड डिस्पैच कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें निम्न प्रावधान थे। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए। उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दिए जाने के साथ साथ देसी भाषा पर भी बल है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक पाठशालाओं तथा जिला स्तर पर एंग्लो वैल्यूअर कॉलेज खोलने की सिफारिश। निजी प्रयत्नों के प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता प्रवृत्ति चलाने की सिफारिश। 5 प्रांतों में एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग के गठन का प्रस्ताव। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का। भारत में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 1931 ईस्वी की कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ था। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। न कि HRSA को 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें हिंसा को छोड़कर अन्य सभी विचाराधीन कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दे दी गई है। व्यापक विरोध के बावजूद 30 मार्च 1931 को हुए कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को मंजूरी दे दी गई है। भारत का भूगोल, भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र एवं मानव भूगोल। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कोलकाता। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कलकत्ता कर्क रेखा के ज्यादा नजदीक है। नदी की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है?
प्रदीपीय नदी का क्रम इस प्रकार है: गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर। नर्मदा ताप्ती हिंद महासागर से गिरती है, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की चोटी है। हिमालय श्रेणी को 3 आधारों पर विभाजित किया जाता है: संरचना के आधार पर, उच्च के आधार पर, भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है: पश्चिम हिमालय, हिमाचल, पंजाब हिमालय, सिंधु एवं सतलज के मध्य 560 किलोमीटर, कुमुआ हिमालय, सतलज एवं काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर, मध्य हिमालय, नेपाल हिमालय, काली एवं तीस्ता नदी के मध्य 720 किलोमीटर, पूर्वी हिमालय, असम हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य 720 किलोमीटर। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, सैन्य विधि संस्थान पश्चिम उत्तरांचल और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, सैन्य विधि संस्था कमेटी, राष्ट्रीय अखंडता संस्था पुणे। निम्न नगरों में से मध्य समुद्रतल से जिसकी ऊंचाई की अधिकतम है बंगलौर के किसी भी ऊंचाई को मापने वाले यंत्र को स्टेट तथा समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को फदोमीटर कहते हैं। इसी प्रकार उड़ते हुए विटामिन की ऊंचाई मापी जाती है हेलो अल्टीमीटर से। बेंगलोर 936.92 मिलियन लगभग, दिल्ली 218.00 मिलियन लगभग, जोधपुर 230.00 मील लगभग, नागपुर 253.00 मील लगभग। निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तमिलनाडु का। क्षेत्रफल के आधार पर कुछ भाग राज्यों का आरोही क्रम: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्षेत्रफल के आधार पर कुछ राज्यों का आरोही क्रम: गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। प्रश्नकाल के समय उपयुक्त दिए गए प्रश्नों के क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश 27,05,068 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 19,06,024, कर्नाटक 19,01,791 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु 13,58,000 किलोमीटर। वर्तमान क्रम: गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश 16,29,70, तमिलनाडु।
निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा एवं पुणे के अक्षांशों के बीच है। बैंगलोर की अवस्थी चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्तीय है। जबलपुर की देशांतर रेखा 69.95 डिग्री ईस्ट, इंदौर 86 डिग्री ईस्ट एवं भोपाल 72.42 डिग्री ईस्ट के बीच नहीं है। अतः कथन एक गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश 19 डिग्री 53 सेकेंड 47 सेकेंड, बड़ौदा 22.30 डिग्री एन एवं पुणे 18 डिग्री एन 61 डिग्री एन नॉर्थ के क्षेत्र दो से अक्षांशों के बीच स्थित है। अतः कथन दो सही है। बंगलौर का अक्षांश 12.97 डिग्री एन है तथा चेन्नई की अक्षांशीय स्थिति 13.04 डिग्री एन है। अतः बंगलौर चेन्नई की अपेक्षा अधिक दक्षिणवर्तीय नगर है। अतः कथन तीन सही है। मानसून वन नीति सिंचाई परियोजना कृषि भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उत्पादन में शीरा एक उत्पादक है और चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली हुई भाप बनने के लिए बायोफ्यूल ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत गन्ना में प्रथम है। भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गन्ने के प्रतिरोधी रूप का खाना योग्य भाग चीनी है तथा अवशिष्ट पदार्थों के रूप में शीरा एवं खोई निकलती है। शीरा से शराब तथा बर्नरों में ऊष्मा के लिए खोई का प्रयोग किया जाता है। चीनी निर्माण में खजूरों एवं चुकंदर का भी प्रयोग किया जाता है। चुकंदर से चीनी बनने में प्रथम है। कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल पैदावार के लिए जिस अनुवांशिक प्रौद्योगिक अनुमोदन शामिल की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय खतरनाक रसायनों के अपशिष्ट और सूक्ष्म जैव पदार्थों के प्रबंधन पर नियंत्रण की केंद्रीय एजेंसी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निम्न गतिविधियों के नियंत्रण करने के लिए अधिक अनुसूचित किए गए हैं। जैव चिकित्सक अपशिष्ट नियम 1981 खतरनाक सूक्ष्म जीव अनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा अन्य जीवों अथवा कोशिकाओं की उत्पादन उपभोग निष्पत्ति आयात तथा भंडार नियम 1989 खतरनाक रसायनों का उत्पादन भंडार तथा आयात नियम 1989। निम्न प्रश्नों में दोनों उक्तियां दी हुई है जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर से निरूपित किया गया है। ध्यानपूर्वक उनकी उक्तियों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए सूत्रों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्ववर्ती तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत में पूर्वी तट पर पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ये सही है और आर गलत है। भारत में नर्मदा एवं ताप्ती छोड़कर
लगभग सभी महत्वपूर्ण नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी ले जाती है जो मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करती है। ये मैदानी क्षेत्र फसलों के लिए काफी उपजाऊ होती है। धान की खेती के लिए औसत लगभग 150 मिलीमीटर जलोढ़, तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फसल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। फसल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से चीन का विश्व प्रथम स्थान है, जहां विश्व के कुल तंबाकू उत्पादन 27% उत्पादित किया जाता है। उसके बाद क्रमशः यूएस तथा भारत का स्थान है। तंबाकू निर्यात देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जिम्बाब्वे, तुर्की, भारत, सूडान आदि। आयात देश जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की परंपरा किस्म विकसित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2। भारत कपास के उत्पादन का सबसे प्राचीन केंद्र रहा है। कपास का सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलता है। कपास के पौधों से रुई प्राप्त की जाती है, जिसे सफेद सोना कहते हैं। यह एक नकदी फसल है जो काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है। भारत में कपास की पहली शर्करा किस्म 1 से 4 विकसित की गई है। खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार। बोकारो तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? झारखंड में। झारखंड राज्य के बोकारो जिले में बोकारो ताप बिजली घर की स्थापना की गई है। छोटा नागपुर पठार पर स्थित यह क्षेत्र ऊर्जा एवं खनिज संसाधनों से संपन्न है। दामोदर घाटी परियोजना की 1948 ईस्वी में स्थापना के बाद बोकारो में बांध बनाया गया था। वहां पर शक्ति गृह की स्थापना की गई है। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक सही नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले में उत्पादन में विश्व में भारत का तृतीय स्थान है। ऑप्शन ए सही है। नाइट्रोजन उर्वरक निम्न मार्ग में स्थान एक। चीनी अमेरिका भारत इस्पात उत्पादक में विश्व में स्थान। स्वतंत्र देशों का राष्ट्र कुल CIS चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत का स्थान 9th। रेशम मार्ग उत्पादन में चीनी के बाद भारत का दूसरा स्थान है। कोयला उत्पादन क्रम चीनी, अमेरिका, भारत। भारत यूरिया उर्वरक के मामलों में आत्मनिर्भर है। भारत का प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में उर्वरक की खपत 79.9 kg हेक्टेयर है। पंजाब में इसकी खपत सर्वाधिक है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है।
विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है। विश्व में रेशम का भारत दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रथम स्थान पर चीन है। कोयले उत्पादक में भारत का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है। वर्ष 2001 में निम्न उद्योगों में से किस एक की अधिकतम समृद्धि दर थी? इस्पात। वर्ष 2001 में अधिकतम समृद्धि दर इस्पात में 6.5% थी। सीमित उत्पादक में 2000 से एक ऋणात्मक वृद्धि होने के बाद इससे सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। परिवहन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? एयर इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामी वाली सहायक है। भारतीय विमानपथ प्राधिकार देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से 7 का प्रबंध करता है। भारत में नागरिक विमान विनियम को लागू करने के लिए भारतीय विमानपथ प्राधिकरण नियामक संगठन है। नगर विमान महानिदेशालय के कार्य है मुख्य उड़ान पट्टी तथा टर्मिनल भवन की योजना बनाना और उनका निर्माण तथा विमान सेवा उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए सही है। इंडिया एयरलाइंस देश की प्रमुख विमानन सेवा है। यह 58 घरेलू संस्थानों के लिए अपनी पूर्ण स्वामी वाली सहायता कंपनियों एयरलाइंस एयर के साथ विमान सेवा चलाकर 19 अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए विमान सेवा प्रदान करती है। भारतीय विमानपथ प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया है। प्राधिकरण को हवाई सीमा में विभाजन, आयात पर कड़ागर नियंत्रण रखने के लिए सुरक्षित एवं कुशल यातायात सेवाओं और वैमानिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। प्राधिकरण देश में 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, 86 घरेलू हवाई अड्डों और 29 नागरिक विमान टर्मिनलों सहित 126 हवाई अड्डों का प्रबंध कर रहा है। भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोता प्रांगण है? कोचीन। कोचीन स्थित कोची शिपयार्ड की स्थापना 29 मार्च 1972 को सरकार के पूर्ण स्वामी वाली कंपनी के रूप में की गई है। इसकी क्षमता के अनुसार इस यार्ड में 1,10,000 DWT आकार के जहाजों के निर्माण और 1,25,000 DWT के जहाजों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। हुगली डॉकयार्ड के जहाज निर्माण की स्थापित वार्षिक क्षमता प्रति वर्ष 1,100 टन है। विश्व भूगोल। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल विश्व एवं क्षेत्र में से किसी एक के फैलाव की प्रतीकाला सर्वाधिक है। शीतोष्ण शाकूधारी वर्ण। शीतोष्ण शाकूधारी वर्ण विश्व के शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार प्रतिशतता में सर्वाधिक है। अधिकांश संपूर्ण शंकुधारी वर्ण सदाबहार होते हैं, किंतु कुछ वर्ण शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार और पर्णपाती किस्म के होते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रहण अधिकतम समय लेती है? बृहस्पति ग्रह। सूर्य की दूरी परिभ्रमण परिक्रमा उपग्रह बुध 58 दूरी 28 दिन 59 दिन परिक्रमा शुक्र 108 225 दिन 243 दिन नीम पृथ्वी 150 365 दिन 365 पर 26 दिन 23 दिन 9 घंटे मंगल 228 687 दिन 24.6 घंटे बृहस्पति 769 11.9 वर्ष
9.8 घंटे। सनी 1428 29.5 वर्ष 10.6 घंटे। इक्कीस उपग्रह और अरुण 2875 84 वर्ष 11 घंटे। 17 उपग्रह अरुण 45 वर्ष 164.8 वर्ष 16 घंटे 8। यम 6248.4 वर्ष 6.49 दिन 1। स्थल मंडल निम्न में से किसी साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र इजराइल के सीमावर्ती देश हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र है। इजराइल की सर्वाधिक सीमा जॉर्डन के साथ लगती है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। निम्न देशों में से किसी एक की सीमा सरकार से नहीं लगती है। आर्मीनिया आर्मीनिया की सीमा सागर से नहीं लगती है और औरंगाबाद ताजिकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। आर्मेनिया की सीमा देश अज़रबैजान, जॉर्जिया, तुर्की पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी की परिशुद्ध गोल नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है। किसी भी वस्तु के भार का अनुभव हम पृथ्वी पर उपस्थित गुरुत्वीय त्वरण v से करते हैं, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो। बिना गुरुत्वीय त्वरण में हम भारहीनता का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि हम अंतरिक्ष में से भारहीनता की दशा पाते हैं। वह विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल है? बोलिविया, जो देश चारों तरफ स्थल भागों से घिरा होता है, स्थल विरुद्ध देश कहलाते हैं। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का एक स्थल रुद्ध देश है। बोलिविया के चारों तरफ पेरू, ब्राजील, पाराग्वे, अर्जेंटीना तथा चिली देश स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील तथा सबसे छोटा देश प्रेक्षक युयान है। प्रेस्ट युयान में गुरु पर्यवेक्षण स्थल है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जम्बेजी। दक्षिण अफ्रीका में जम्बेजी नदी जो हिंदी महासागर में गिरती है पर के विक्टोरिया जलप्रपात है। कांगो पर जाएरे नदी जो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है पर लिविंगस्टोन जलप्रपात है। सीमित नील नदी पर अवेलन डैम, नीली नील नदी पर श्रवण डैम है। नील नदी पर आवासन डैम है।